बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी भी कर रही है। लाहौर के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कराची जाने का भी ऐलान कर रखा है। मैं कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि अगर वज़ीर आला पख्तूनख्वा कराची आएंगे तो हम उन्हें वेलकम करेंगे, प्रोटोकॉल भी देंगे। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला पख्तूनख्वा को कराची के बर्गर भी खिलाएंगे। ज़राई से ये भी खबर आ रही है कि सोहेल आफरीदी के दौरा सिंध के हवाले से पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख से राबता करते हुए कहा कि वज़ीर आला केपीके को सूबे में खुशामदीद कहते हैं। इस खबर में कितनी सदाकत है, ये सवाल अपनी जगह। दूसरी जानिब स्ट्रीट मूवमेंट के साथ साथ मुज़ाकरात की बातें भी एक बार फिर हर टेलीविजन और अखबार की सुर्खियों की जीनत बनी हुई हैं। मगर ताहाल कुछ नहीं हो सका। जिसके साथ मुज़ाकरात होंगे उसके साथ मुलाकातें बंद हैं। और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह, जो कि हुकूमती हलकों में एक मजबूत किरदार समझे जाते हैं, उन्होंने 5 अफराद की बैठक की ख्वाहिश या मशवरे का इजहार किया था। मगर इसके बाद गुज़िश्ता रोज एक टेलीविजन प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की राह में असल रुकावट खुद बानी पीटीआई हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म ने पेशकश से पहले नवाज शरीफ या एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में ना लिया हो। पीटीआई की दूसरे या तीसरे दर्जे की क़यादत कहती है कि वो डायलॉग चाहते हैं। जब तक बानी पीटीआई की डायलॉग की पॉलिसी नहीं होगी, उस वक्त तक जितनी मीटिंग होती रही बात नहीं बन सकती। जबकि दूसरी जानिब सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने कहा कि पीटीआई मौजूदा हुकूमत से बात नहीं करेगी। अलीमा खान ने भी वाज़े कहा था कि जो भी मुज़ाकरात की बात करेगा वो पीटीआई से नहीं है। मगर चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने मुज़ाकरात के लिए आजिज़ाना अपील भी की है। ये मुतज़ाद बयानात क्यों हैं? जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर पंजोता ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुज़ाकरात महज बातें हैं। जब भी पीटीआई किसी तहरीक या एहतजाज का ऐलान करती है तो मुज़ाकरात की बातें करके हुकूमत जमहूरी रवैया दिखाने की कोशिश कर रही है। वैसे माजी में ऐसा हुआ जब पीटीआई ने 26 नवंबर के एहतजाज का ऐलान किया था, तब सुबह सवेरे अडयाला जेल के दरवाजे खोल दिए गए थे और आजम सवाती की मुलाकात भी करवाई गई थी। जबकि इसके बाद अदालती अहकामात के बावजूद 10 बार पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली है। सवाल तो उठता है कि क्या वाकई हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा है या सिर्फ सियासी स्कोरिंग की जा रही है? और अगर हुकूमत की जानिब से पेशकश है तो पीटीआई इस ऑप्शन को अवेल क्यों नहीं कर रही? और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन शख्सियात को मुज़ाकरात का मैंडेट दिया है, क्या हुकूमत का उनके साथ कोई बराह रास्त राबता हुआ है या नहीं? इन सवालात के जवाब तलाश करने के लिए हमने आज प्रोग्राम में मदू किया है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नासिर हुसैन शाह, सीनियर सूबाई है और पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया नासिर साहब आपके ज्वाइन करने का। नासिर साहब, सोहेल आफरीदी के दौरे के हवाले से भी आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले जो कौमी मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, राना सनाउल्लाह ने जो फार्मूला पेश किया है कि 5 बड़े बैठे तो हल निकल सकता है, क्या पीपल्स पार्टी इस फार्मूले से इत्तफाक करती है? देखिए, एक तो आज 13 रजब है और तमाम आलम इस्लाम को अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का दिन मुबारक हो। राना सनाउल्लाह साहब बड़े सीनियर हैं और वो पॉलिटिकल वर्कर हैं। उन्होंने जो बात की उसमें सेंस है और यही बात कोई आज नहीं हो रही, बल्कि बहुत पहले से प्राइम मिनिस्टर साहब या चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी कहा गया है कि आए और मिलकर बैठें, बातचीत से ही मसाइल हल होंगे जी। पीटीआई की तरफ से कभी भी कोई मुस्बत उसका जवाब नहीं आया और ये जो बात राना साहब ने की है ये बिल्कुल ठीक है और जब सब मिलकर बैठेंगे तो ही कोई मसाइल का हल होगा और पीटीआई को भी इस पर संजीदगी से सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन नासिर साहब, जरदारी साहब को तो मफामत का बादशाह भी कहा जाता है। आप समझते हैं जरदारी साहब कोई किरदार अदा कर सकते हैं? कितना अहम हो सकता है उनका किरदार? जी, बहुत अहम हो सकता है और वो उनकी बड़ी सियासी बसीरत है और बहुत फराख दिल भी हैं और हमेशा जब भी कोई इस तरह की सूरत हाल आई है तो उनकी अगर उसमें उन्होंने हाथ डाला है तो वो कामयाबी से ही मुज़ाकरात हुए हैं और इस दफ़ा भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि कोई फरीक तैयार तो हो ना। असल पीटीआई का है कि अगर वो इसमें सीरियस होते हैं तो फिर होगा भी। वो देखें, बात जब चल रही थी मुज़ाकरात की तो पहले ही उन्होंने शराइत रख दी कि जी इलेक्शन की तारीख दे दें और इलेक्शन की फौरी तारीख दे दें। अब वो एक गवर्नमेंट चल रही है, उसको कोई इशू भी नहीं है
तो वो कोई दूसरी तारीख क्यों दे? इलेक्शन की डेट है, इलेक्शन कमीशन ने दी है 2029, तो चले वो तो आ गई। अब दूसरी चीजें भी जो हैं वो बातचीत के साथ ही हल हो सकती हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं पहले अनाउंसमेंट कर दी जाए। फिर कुछ लोग उनकी तरफ से आ रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने कोई शराइत नहीं रखी। इस वक्त वहां पे लीडरशिप का एक बिल्कुल बहुत बड़ा खिला कह लें वो है। खान साहब जाहिर है पाबंद सलासिल हैं, लेकिन उन्होंने किसी को ये पावर भी नहीं दी है कि वो किसी के पास ये इख्तियार हो कि जो वो बात कहे और उस पर वो अमल करा सके। ऐसा ही है, लेकिन नासिर साहब, राना अस्नाउल्लाह के मुताबिक तो कहा गया कि ये नहीं हो सकता कि वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की पेशकश इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर की हो, जिसका मतलब है कि 3 स्टेक होल्डर्स तो ऑन बोर्ड है। लेकिन DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, उसके बाद आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट भी मुज़ाकरात चाहती है? देखें, पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी बात होती है और हम यही समझते हैं कि बातचीत से ही मसाइल हल होंगे। जी। जब सब एक पेज पे होंगे तो वो कॉरिडोर जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं उनसे भी बात की जा सकती है, और मुल्क की बेहतरी के लिए सबको अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा, और वो इदारे उनके लिए सबसे अहम पाकिस्तान है। और जब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई बात होगी तो वो जरूर उस पर उनका मुस्बत रद्द-ए-अमल आएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि कोई स्पेस है अभी बाकी? जी बिल्कुल, हमेशा रहती है, लेकिन रहती उन्हीं के लिए जो पॉलिटिकल बात करें ना, बात को समझे, तो उनके लिए तो है, हर चीज हाजिर है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा एक फुकदान कह लें, एक खिला कह लें कि है इसमें कि पीटीआई की तरफ से सीरियसनेस नहीं है, इनका एक दूसरे पर एतबार नहीं है। थोड़ा सा मिसाल ले लें, गौहर साहब इस वक्त उनके चेयरमैन है, उन्होंने अगर कोई एक स्टेटमेंट दे दी तो उनके बहुत नीचे लेवल पे बात आ जाती है कि जी गौहर साहब की अपनी जाती राय है। तो भाई वो एज ए चेयरमैन कोई बात कर रहा है, उसकी जाती राय कैसे हो सकती है? तो जब तक ये नहीं होगा और वो बाइख्तियार नहीं होंगे, वो चेयरमैन हो या कोई ऐसी कमेटी हो जिसको खान साहब बाइख्तियार करें, तो उसी से बात हो सकती है। अब बताएं किससे बात करें? गौहर साहब बात करते हैं तो उनके लोग कहते हैं कि जी उनकी जाती राय है। सलमान साहब कोई बात करते हैं तो फिर कोई इस तरह के बयानात आ जाते हैं। ऐसे अगर नासिर साहब पीटीआई आ जाती है मुज़ाकरात की टेबल पर और उनका मुतालबा ये होता है कि मैंडेट की वापसी हो, और जो वो कहते हैं कि इलेक्शंस जिस तरह से किए गए हैं, क्या फिर बात बन सकती है? देखें, 2018 का जो आरटीएस का इलेक्शन था उस पे क्या हुआ? वो क्या हुआ? क्यों पीटीआई क्या वो वापस करेगी? अगर पीटीआई वो 2018 वाला इलेक्शन वापस करती है तो चलें, फिर इस पे भी बात हो जाएगी बाद में जब वो टेन्योर पूरा होगा। देखिए, अब जो चीजें हो चुकी हैं उनको आगे बेहतरी की तरफ आना चाहिए। पीटीआई का सबसे बड़ा इशू ये है कि गलती नहीं मानते, वो सिर्फ अपनी बात करते हैं और बड़े तवातुर से, बड़ी डिठाई से झूठ बोलते हैं जो सच का गुमा देता है। अब अगर कोई देखे, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी पाबंदी लगी थी, ट्रिपल पी पे हमने 4P बनाई पूरे प्रॉपर तरीकेकार से। हमारा निशान गया था, तलवार था, सबके इल्म में है, बहुत पॉपुलर निशान था जी। उसके बाद तीर दिया गया जो निशान, वो भी एक प्रॉपर तरीकेकार से। हम देखें, कोई चीज जबरदस्ती नहीं हो सकती कि कहा जाए कि नहीं जी बस हम बड़े पॉपुलर हैं, हमारे पास बड़ा कुछ है और जी जैसे हम कहें वो ठीक है। आपको याद होगा कि जो यहाँ पे काजी साहब थे, चीफ जस्टिस साहब, जब उनके पास केस लगा था इनके सिंबल का और उन्होंने लाइव सारी ट्रांसमिशन थी, जी। ये चीज पेश नहीं कर सके थे। दूसरे दिन लगा हुआ था जिसमें इनको कम से कम एक निशान जरूर मिलता, और उस वक्त जो इनके तरफ से वकील थे खोसा साहब, मेरे बड़े सीनियर हैं, मेरे मोहतरम हैं, उन्होंने कहा कि जी हम आपकी अदालत में केस ही नहीं चलाना चाहते। तो मतलब खुद ये प्रॉपर अपनी चीजें पूरी नहीं करते और सिर्फ ये चाहते हैं कि जो कुछ हम कहें वो हो जाए। तो जाहिर है ऐसा, तो जब तक ये उस पॉलिटिकल धारे में नहीं आएंगे, उनको सामने रखकर कोई बात नहीं बढ़ाएंगे, तब तक इनकी बातें हवा में ही होंगी। बल्कि उसका होता क्या, अभी इनकी नई कॉल का देख लेना, ये जो भी इन्होंने कॉल, अब वो कॉल में क्या कहते हैं कि जी हमारी तो बड़ी पुरअमन कॉल है और हम तो कह रहे हैं कि हमारे लोग घरों में रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, अगर ये कॉल है
घरों में रहेंगे तो इनको कौन घरों से निकालेगा जाके कि जी आप सारे रोड पे आओ। लेकिन उसके साथ कहते हैं कि जी हमने पहिया जाम हड़ताल भी कर दी है कि कोई निकलेगा तो फिर वही टकराव की सूरत है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं एक सियासी वर्कर हूं, मैं कहता हूं कि अपने लोगों को मुश्किलात में ना डालें। जाहिर है अगर इस बात होगी, लोगों को रोका जाएगा, हड़ताल पहिया जाम हड़ताल करने के लिए जलाओ घेराव होता है, गाड़ियों को रोका जाता है, लोगों का कारोबार जिंदगी दरम भरम किया जाता है, कोई एजुकेशन हासिल करना चाहता है, कोई ऑफिस जाना चाहता है, कोई बाजार जाना है, उसको रोकेंगे तो फिर टकराव आएगा। फिर क्या होगा? वही जो 9 मई या जो वाला सिलसिला है, फिर ये कहेंगे जी हम तो नहीं थे। अब 9 मई को देख लेना कि क्या नहीं किया इन्होंने उस दिन, सारे क्लिप्स मौजूद हैं, इनके सारी चीजें मौजूद हैं। किस ढिठाई से कहते हैं कि जी 9 मई में तो हम थे ही नहीं, इन्होंने खुद कराए। फॉल्स फ्लैग का इल्जाम लगाया जाता है। ये सिर्फ इल्जामात, इनको इस सियासी धारे में आना पड़ेगा और ये बातचीत पर ही मसला हल होगा ना, कि फिर जाके आगे चीजें आगे जाएंगी। अच्छा नासिर साहब, अगर नून लीग, पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड आ जाते हैं मुज़ाकरात के लिए, सब ये चीज़ मान लेते हैं और जो फार्मूला राना सनाउल्लाह साहब ने बताया है, लेकिन इमरान खान तो माजी में ये कहते रहे थे कि मर जाऊंगा इनके साथ नहीं बैठूंगा। अब कितने चांसेस हैं इमरान खान के बैठने की, आपको कोई उम्मीद लगती है? ये तो आप खान साहब से जब आपको मौका मिलेगा तो पूछ लीजिएगा। आप मौका देंगे मुझे, मैं उनसे जाके पूछूं? आप मुझे मुलाकात का मौका लेके दें हुकूमत से, फिर मैं ये सवाल पूछ कर आऊंगी। जी आप एक एप्लीकेशन लिखे, मैं भी उस पर स्ट्रांगली रिकमेंड लिख दूंगा आपके लिए। सर कोर्ट्स के ऑर्डर्स नहीं माने जाते तो एक एप्लीकेशन मेरी क्या ही वैल्यू रखेगी। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करेंगे।